नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कुंडली पर समझेंगे कि कितने प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, आप यह देख पा रहे होंगे प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक 12 भाव जो हैं, उन 12 भावों से 12 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं, जिनका नाम ये क्रमशः है। यानी प्रथम भाव से बनने वाले कालसर्प को अनंत नामक कालसर्प योग कहा जाता है। दूसरे भाव से जो कालसर्प योग बनता है वह कुलिक होता है। तीसरे भाव से वासुकी, चौथे भाव से शंखपाल, पंचम भाव से पद्म, षष्ठ भाव से महापद्म, सप्तम भाव से तक्षक, अष्टम भाव से करकोटक, नवम भाव से शंखनाद, दशम भाव से पातक, एकादश भाव से विषाक्त, द्वादश भाव से शेषनाग। अब यह प्रथम भाव से बनने वाले कालसर्प योग को कैसे देखेंगे, यहाँ कुंडली पर देखिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु को देखना है कि किस भाव में राहु बैठा है। यदि राहु कुंडली के लग्न भाव में आकर बैठेगा तो स्पष्ट है कि सप्तम भाव में केतु होगा। तो आप केतु को छोड़िए, आज केवल राहु से समझिए। यहाँ तो केतु होगा ही, तो यहाँ बैठे राहु और यहाँ बैठे केतु के इधर या इधर कोई ग्रह हो तो यह कालसर्प योग बन जाएगा। तो ऐसी अवस्था में लग्नगत राहु और सप्तमस्थ केतु से यदि कोई कालसर्प योग बनता है, चाहे वह इधर के भाव में बने चाहे इधर के भाव में, तो जो कालसर्प योग बनेगा वह अनंत नामक कालसर्प योग होगा। यदि राहु दूसरे भाव में होगा तो अष्टम भाव में केतु होगा। और अब इन दोनों भावों के इधर या उधर सारे ग्रह होंगे तो दूसरे भाव से बनने वाले कालसर्प योग को कुलिक कालसर्प योग कहा जाता है। तीसरे भाव में राहु होगा तो जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु होगा। तो यदि यहाँ राहु और यहाँ केतु है और इसके बाद इधर के भाव या उधर के भाव में सभी ग्रह हैं, तो तीसरे भाव से बनने वाले कालसर्प योग को वासुकी नामक कालसर्प योग कहा जाता है। इस प्रकार देख लेना है कि राहु कहाँ है। राहु चौथे भाव में है तो शंखपाल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया। यहाँ देखिए शंखपाल। राहु पंचम में होगा तो केतु एकादश में होगा। राहु षष्ठ में होगा तो केतु द्वादश में होगा। राहु सप्तम में होगा तो केतु लग्न में। राहु अष्टम में तो केतु द्वितीय भाव में। राहु नवम में तो केतु तीसरे भाव में। राहु दशम भाव में तो केतु चतुर्थ भाव में। राहु एकादश भाव में तो केतु पंचम भाव में। और राहु द्वादश भाव में तो केतु षष्ठ भाव में होगा। अब यहाँ राहु बैठा हो द्वादश भाव में तो केतु यहाँ होगा। अब इसके इधर के 5 भावों में या इसके इधर के 5 भावों में सभी ग्रह हों तो द्वादश भाव से बनने वाले कालसर्प योग को शेषनाग कालसर्प कहा जाता है। अब इनका प्रभाव क्या है, इनके बारे में एक एक करके भी हम बात करेंगे यदि आपका मन होगा। तो यदि आप कहेंगे कि हमें एक एक कालसर्प योग के बारे में विस्तार से बताइए, उदाहरण के साथ बताइए, तो यदि आपका इस तरह का कमेंट आता है तो मैं ये बनाने का प्रयास करूंगा। नहीं तो हम अन्यत्र और विषय समझेंगे, क्योंकि ये क्रमशः 12 वीडियो हो जाएगा। तो आप लोगों की इसमें जिज्ञासा होगी कि एक एक कालसर्प योग के बारे में अलग से विस्तार से बता दीजिए, तो जरूर बताएंगे। लेकिन अभी आप यह ध्यान रखिए कि किस भाव से कालसर्प योग बन रहा है। जन्म कुंडली के 12 भावों से बनने वाले 12 प्रकार के कालसर्प योग ये हैं और इन्हीं का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। नहीं तो कई किताबों में इससे अधिक भी कालसर्प योग बताए गए हैं कि 144 बनता है, तो कहीं केतु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो 228 बनता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था एक किताब में। लेकिन मुख्य रूप से जो कालसर्प योग होते हैं वह 12 होते हैं। 12 भावों में राहु के द्वारा बनने वाला जो भी कालसर्प योग होगा,
इन 12 में से आपको देख लेना है आपकी जन्म कुंडली में कौन सा बन रहा है और उसका फल क्या होता है, प्रभाव क्या होता है मैंने बता ही दिया है कि आप एक लाइन में समझिए कि जातक का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जातक के हर एक क्षेत्र से जातक को परेशानी मिलती है, चाहे वह कोई सा भी प्रश्न हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी भाव हो, जातक के जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जातक को बहुत परेशानी, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।